अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। लास्ट की वीडियो में हमने थॉरनडाइक यानी उनका जो नज़रिया उन्होंने पेश किया था ट्रायल एंड एरर, जिसको हम उर्दू में सही व खता कहते हैं, उसको डिस्कस किया था और उम्मीद करती हूँ कि वो वीडियो आप लोग को पसंद भी आई होगी और वो थ्योरी समझ में भी आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी जिसको हम उर्दू में अमली मशरूतियत का नज़रिया कहते हैं, जिसको B.F. स्किनर ने पेश किया था, तो ये आज की वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को भी लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसके लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल पर अगर मेरे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये एक वीडियो के ज़रिए आप लोग जो 60-70 जो सब्सक्राइबर्स बचे हुए हैं 1000 के लिए उसको कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। अदबन गुजारिश है आपसे। और देखिए 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाली थी, कुछ मसरूफियात थी, अब रमज़ान भी चल रहा है तो शेड्यूल बहुत बिज़ी है मेरा। दूसरे प्रोग्राम्स में भी बिज़ी हूँ, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में कुछ प्रोग्राम्स है मेरे, तो उसी में भी बिज़ी हूँ, तो वक्त नहीं मिल रहा था। फिर रमज़ान की वजह से भी मैं वीडियोस नहीं डाल सकती, ठीक है। तो इंशाल्लाह एक दिन छोड़कर दूसरे दिन कैसे भी मैं डालने की कोशिश करूँगी, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए इस थ्योरी के अंदर हम लोग B.F. स्किनर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अगर हम इनके ताल्लुक से बात करें तो B.F. स्किनर क्या है, बिहेवियरिज्म, जैसे कि मैंने कहा था कि इसके ऊपर यानी रवैये के ऊपर काम करने वाले कई माहिरीन नफ्सियात है, जिसमें से एक थॉरनडाइक भी है, उसमें से एक B.F. स्किनर भी है। तो ये जो B.F. स्किनर है ये सबसे आखिरी माहिरीन नफ्सियात है जिन्होंने बिहेवियरिज्म के ऊपर काम किया था। इनके बाद किसी ने भी क्या है बिहेवियरिज्म के ऊपर काम नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है यानी बिहेवियरिज्म इनके बाद ज़्यादा डेवलप नहीं हो सका। इसके बावजूद भी क्या है B.F. स्किनर बहुत फेमस हुए। तो इन्होंने क्या है एक ऑपरेंट कंडीशनिंग नाम से थ्योरी को पेश किया था, जिसको हम उर्दू में अमली मशरूतियत का नज़रिया कहते हैं। तो B.F. स्किनर ने देखिए इस नज़रिए को जो थॉरनडाइक का जो लास्ट लॉ था यानी लॉ ऑफ इफेक्ट, उसके बेस पर इस नज़रिए को उन्होंने पेश किया था, ठीक है ना। यानी थॉरनडाइक ने जो लॉ को पेश किया था वो ज़्यादा क्या है उस लॉ पर उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया था, यानी आधा अधूरा छोड़ दिया था उन्होंने। तो उस पर आगे क्या है कंटिन्यू करते हुए B.F. स्किनर ने उस पर अपना इस थ्योरी को पेश किया, यानी अमली मशरूतियत के नज़रिए को उन्होंने पेश किया था। जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये B.F. स्किनर है जो कि बड़े खुश मिजाज नज़र आ रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारे B.F. स्किनर, इन्होंने ही क्या है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को पेश किया है। तो आइए और कुछ मज़ीद हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो अमली मशरूतियत का नज़रिया है यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इसका और एक नाम क्या है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी है, यानी इसके 2 नाम हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। और आगे हम लोग मज़ीद बात करें तो स्किनर ने क्या है अपने तजुर्बे में एक मखसूस डब्बे का इस्तेमाल किया, जिसको उन्होंने स्किनर बॉक्स का नाम दिया था। थॉरनडाइक ने अपने नज़रिए में क्या दिया था, वहाँ पर एक बिल्ली को उन्होंने अपने तजुर्बे में इस्तेमाल किया था और बिल्ली वाले बॉक्स को उन्होंने पुजल बॉक्स दिया था नाम, लेकिन स्किनर ने क्या दिया नाम यहाँ पर स्किनर बॉक्स दिया। इस तजुर्बे में स्किनर ने क्या है चूहा पर तजुर्बात किए थे, थॉरनडाइक ने वहाँ पर बिल्ली पर तजुर्बा किया था, स्किनर ने क्या है अपने तजुर्बे में एक चूहे पर क्या है तजुर्बात किया, ठीक है ना। इसके साथ साथ चूहे के साथ साथ उन्होंने एक कबूतर के ऊपर भी तजुर्बा किया था, यानी इन्होंने अपने इस नज़रिए में चूहे पर भी तजुर्बा किया और कबूतर पर भी तजुर्बा किया था, ठीक है ना। इसमें उन्होंने एक लीवर का इस्तेमाल किया, यानी लीवर यानी वो दबाने वाला स्प्रिंग समझिए या फिर एक बटन समझ लीजिए, ठीक है ना। वो बटन या फिर स्प्रिंग को हम क्या कहेंगे लीवर कहेंगे, जैसा कि थॉरनडाइक ने भी वहां पर इस्तेमाल किया था, जिसको बिल्ली क्या है अपने पैर से दबाकर बाहर आकर वो फिश खा रही थी। तो उसी तरह से थॉरनडाइक ने भी क्या है अपने इस तजुर्बे में एक बटन का इस्तेमाल किया था, ठीक है। और देखिए स्किनर के इस नजरिए को हम क्या कहेंगे आर टाइप नजरिया कहेंगे, ठीक है। थॉरनडाइक का नजरिया क्या था, वहां पर SR नजरिया था, स्किनर का नजरिया क्या है आर टाइप नजरिया है। मजीद आगे हम इसमें बात करें तो इसमें रद्द अमल को हासिल करने के लिए महज यानी स्टिमुलस का पहले से देना जरूरी नहीं होता है।
स्टिमुलस यानी महज यानी एक मतलब एक ऐसी चीज जिसको देखकर हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब वो चीज हम लोग को उसकी तरफ अट्रैक्ट होने पर मजबूर कर डालती है, उसी को क्या कहेंगे हम, स्टिमुलस कहेंगे। जैसे कि बिल्ली को वहां पर थॉर्नडाइक के नजरिए में क्या था, मछली की खुशबू क्या है उसको अपनी तरफ खींच रही थी, जिसकी वजह से बिल्ली रिस्पॉन्स दे रही थी वहां पर, यानी रद्द अमल जाहिर कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, लेकिन स्किनर के इस नजरिए में क्या है, पहले स्टिमुलस नहीं आता, बल्कि पहले क्या है, रद्द अमल जाहिर होता है। यानी इन्होंने अपने इस नजरिए में पहले खाने को सामने नहीं रखा, बगैर खाने के ही क्या है, यहाँ पर चूहा रिस्पॉन्स दे रहा था, यानी चूहा क्या है, हरकत कर रहा था, रद्द अमल जाहिर कर रहा था। तो इसको हम लोग क्या है, आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, मैं खाली ऐसा ही बोल दिया आपको तो आप लोग को समझ में नहीं आता, मैं यहाँ पर एक स्टोरी टाइप में आपको समझाने की कोशिश करती तो आप लोग को क्या है, आसानी से अच्छे से समझ में आता। तो क्या है, फिर से दोबारा कह रही हूँ, वीडियो को क्या है, बिना स्किप किए फ्रेश माइंड के साथ एंड तक लाजमी देखें, ताकि एक ही बार में आपको ये थ्योरी समझ में आ सके। तो ये है, देखिए आपका स्किनर बॉक्स, यानी चूहे को इन्होंने ये जो बॉक्स में रखा है, स्किनर ने इसको स्किनर बॉक्स नाम दिया है। उसी तरह से इसके बाजू जो आपको कबूतर का जो बॉक्स नजर आ रहा है, इसको उन्होंने पिजियन बॉक्स नाम दिया है। चूहे के बॉक्स को उन्होंने स्किनर बॉक्स दिया और कबूतर वाले बॉक्स को उन्होंने पिजियन बॉक्स नाम दिया था। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं इस थ्योरी के बारे में। अगर मैं इस थ्योरी को आपको स्टोरी टाइप में लेकर चलूं, तो यहाँ पर स्किनर ने क्या किया था, एक चूहे को इस बॉक्स में क्या है, बंद कर दिया था, यानी भूखा चूहे को क्या किया था, उन्होंने बंद कर दिया था उसमें। ठीक है, भूखे चूहे को बंद करने के बाद उसके सामने क्या है, कुछ भी ग़िज़ा को उन्होंने नहीं रखा। ठीक है, वहां पर थॉर्नडाइक ने क्या किया था, अपने नजरिए में बाहर मछली को रखकर अंदर बिल्ली को क्या है, बंद किया था, जिसकी वजह से मछली को देखकर बिल्ली वहां पर रद्द अमल कर रही थी, यानी वहां पर बाहर आने की कोशिश कर रही थी, हरकत में आ रही थी, वो मछली उसको मजबूर कर रही थी उसको बाहर आने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्किनर ने क्या किया, चूहे को बॉक्स में बंद कर उसके सामने बिल्कुल भी कुछ भी खाना नहीं रखा, तो चूहा क्या है, बिना खाने के ही रद्द अमल जाहिर कर रहा था। ठीक है ना, यानी जब उसको तेज भूख लग रही थी तो वो भूख की वजह से चूहा क्या है, बॉक्स में अतराफ घूम रहा था। अतराफ घूमते घूमते क्या हुआ, इसके सामने जो आपको ये बटन नजर आ रहा है यहाँ पर, उस बटन के ऊपर उसने क्या है, जोर से प्रेस किया वहां पर। ठीक है, जैसा ही उसने प्रेस किया तो एक अलार्म बजा वहां पर, यानी एक आवाज आई। उस आवाज के जरिए जैसा ही वो आवाज आई, तो स्किनर ने क्या किया, ये जो आपको यहाँ पर ये ट्यूब नजर आ रहा है, ये उसके अंदर क्या है, ग़िज़ा रखा वहां पर। वो ग़िज़ा क्या है, वो ट्यूब के जरिए से चूहे को उस बॉक्स में चले गई। तो चूहा क्या करा, उस वक्त वो ग़िज़ा को लेकर खा लिया और अपनी भूख को क्या है, वो मिटा लिया। ठीक है, इसी तरह से फिर स्किनर ने क्या किया, जैसा ही चूहे की ग़िज़ा खत्म हो गई, फिर एक भूखे चूहे को फिर से बॉक्स में रखा। फिर चूहा क्या करा, फिर भूख की वजह से फिर से रद्द अमल जाहिर करना शुरू करा, यानी बिना ग़िज़ा को देखे ही वो तड़प रहा था, यानी वो मतलब वो स्टिमुलस के लिए रद्द अमल जाहिर कर रहा था वो। ठीक है, महज के लिए वो रद्द अमल को जाहिर कर रहा था। फिर क्या है, फिर अचानक फिर से उसका बटन पर क्या है, पैर प्रेस हो जाता है, फिर से एक अलार्म बजता है, फिर स्किनर ने वो ट्यूब के जरिए उसको ग़िज़ा फराहम करता है। तो ये रद्द अमल से क्या हुआ, स्किनर ने इस बात को बताने की कोशिश की है कि हम बिना स्टिमुलस के भी रद्द अमल को जाहिर कर सकते हैं, यानी जब हम बिना महज के भी क्या है, रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो बच्चों को क्या है, कौन सी भी चीज सिखाने के लिए उन लोग को इनामात देने की या फिर किसी चीज की लालच देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम बिना किसी लालच दिए के भी बच्चे के अंदर क्या है, एक तड़प को हम पैदा कर सकते हैं। जैसा कि चूहे को ग़िज़ा बताए बिना ही चूहा रिस्पॉन्स देने लग गया था भूख की वजह से। ठीक है ना, तो उसी तरह से हम भी क्या है, बच्चों को कौन सी भी चीज बताए बगैर, उन लोगों को किसी भी चीज की लालच दिए बगैर, पहले उनके अंदर हम रद्द अमल को हम लेकर आते हैं, उसके बाद स्टिमुलस आता है। ठीक है ना, पहले जैसा कि चूहा पहले रद्द अमल जाहिर करा, यानी पहले रिस्पॉन्स करा, वो पहले हरकत में आया, हरकत में आने के बाद स्किनर ने स्टिमुलस को दिया। स्टिमुलस यानी ग़िज़ा ही समझिए,
ठीक है। तो इसी तरह से हम भी बच्चों को क्या है, पहले उन लोगों को हरकत में लेकर आना किसी चीज को सीखने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद जब बच्चा किसी चीज को सीखने के लिए राजी हो जाता है तो उस वक्त हम क्या है, बच्चे को इनाम दे सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है ना, जिससे वो क्या है, बच्चा खुश हो जा सकता है। तो ये थी स्किनर की ये छोटी सी स्टोरी, ठीक है ना। अब इसी स्टोरी को उन्होंने आगे क्या है, कुछ तरीकों के जरिए बयान किया है, जिससे क्या है, उन तरीकों के अंदर से ही आपके सवालात पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। पर जो आपको स्क्रीन पर ये नजर आ रहा है CSCR इसी को क्या है, यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया है। CS यानी यहाँ पर लीवर को लिया गया है, यानी वो प्रेस वाले बटन से, CS से मुराद प्रेस वाला बटन है जिसको हम कंडीशन स्टिमुलस कहेंगे। उसी तरह से CR क्या है, प्रेसिंग यानी दबाना है यहाँ पर, यानी कंडीशन रिस्पॉन्स है, यानी वो दबाने से रिस्पॉन्स आता है, यानी रद्द-ए-अमल जाहिर होता है। उसके बाद UCS यानी यहाँ पर ग़िज़ा है, यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस है, यानी महज है ये। उसी के साथ साथ UCR यानी ईट, यानी जो चूहा खाना खाता है वो है यहाँ पर। बस CSCR को ही यहाँ पर क्या है, फुल फॉर्म उसका देकर बताया गया है। इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रख लीजिए। CS के माने क्या है, CR के माने क्या है, UCS के माने क्या है और UCR के माने क्या है। आगे मजीद हम कुछ और बात करें तो रद्द-ए-अमल और नतीजे के दरमियान का रिश्ता ही क्या है, ऑपरेंट यानी मशरूत इक्तिसाब कहलाता है। इक्तिसाब हासिल करने वाला एक्टिव और हरकियाती अफ़आल रखता है। CR प्लस रिजल्ट इज इक्वल टू ऑपरेंट, यानी जो आपको स्टोरी सुनाई चूहे की और वो बटन की, फिर वो जो ट्यूब में से स्किनर ने जो ग़िज़ा डाली उसकी, तो वो ग़िज़ा के दरमियान और चूहे का जो रद्द-ए-अमल है उसके दरमियान का जो रास्ता होता है, यानी उसके दरमियान का जो रिश्ता होता है, वही क्या कहलाता है, ऑपरेंट कहलाता है, यानी मशरूत इक्तिसाब कहलाता है। यहाँ पर देखिए, जो सीखने वाला जो इंसान होता है वो क्या है, एक्टिव रहता है, वो यानी वो क्या है, हरकत करते रहता है, वो बिना किसी चीज को देखे क्या है, बहुत हरकत में आते रहता है, एक्टिव रहता है। जैसा कि चूहा क्या है, हरकत कर रहा था वहां पर, तो भूख की वजह से क्या है, हरकत में आ रहा था, तो चूहा वहां पर एक्टिव था। तो इसी तरह से सीखने वाला, चाहे स्टूडेंट हो या फिर आप हो, मैं हो, कोई भी रहो, इस तजुर्बे के अंदर, इस थ्योरी के अंदर सीखने वाला क्या है, एक्टिव रहता है। अमली मशरूतियत इक्तिसाब के अंदर दो तरीके बताए गए हैं इसको समझने के लिए हमें, यानी स्किनर ने दो तरीके दिए हैं। एक है कमक, जिसको हम रीइंफोर्समेंट कहेंगे इंग्लिश में। उसी तरह से है दूसरा आपका तादीबी या फिर सज़ा, जिसको हम पनिशर कहेंगे या फिर पनिशमेंट कहेंगे। तो आइए हम इन दोनों को भी एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है आपका कमक यानी रीइंफोर्समेंट। मैं फिर से कह रही हूँ, देखिए फ्रेश माइंड के साथ आराम से पूरा एंड तक इसको सुनिए ताकि आपको एक ही बार समझ में आ सके, ठीक है। अगर हम कमक के बारे में बात करें तो कमक से मुराद किसी अमल या रद्द अमल को तक़वियत पहुँचाना, कोई भी ऐसा अमल है जो अगले तर्ज अमल में तब्दीली ला सकता है। यानी आसान जुबान में अगर मैं कमक की तारीफ बयान करूं तो कमक से मुराद वो चीज़ है, मतलब एक हौसला अफजाई समझ लीजिए, एक इनाम समझ लीजिए, ठीक है ना, जिसके ज़रिए हम बच्चे को आसानी से कौन सी भी चीज़ सिखा सकते हैं या फिर कौन सी भी चीज़ की तरफ उसको हम राग़िब कर सकते हैं। उसके अंदर क्या है, खुद ब खुद एक रद्द अमल को हम लोग लेकर आ सकते हैं। बच्चा खुद अपनी तरफ से रिस्पॉन्स दे सकता है। तो वो बच्चा जो रिस्पॉन्स देता है, वो रिस्पॉन्स को लाने के लिए हम जो तरीक़ा अपनाते हैं या फिर हम जो हौसला अफजाई उसकी करते हैं, हम जो उसकी तारीफ़ करते हैं, वही तमाम चीज़ें क्या कहलाता है, आपका कमक कहलाता है। यानी मदद करना, ठीक है ना, किसी चीज़ को हम देना या फिर किसी चीज़ की हम मदद करना ही क्या कहलाता है, आपका कमक कहलाता है, यानी रीइंफोर्समेंट कहलाता है। अब देखिए कमक के अंदर दो तरीके होते हैं, एक है आपका मुस्बित मोहरिक कमक यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और दूसरा होता है आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी मनफी कमक। अगर हम सबसे पहले मुस्बित कमक के बारे में बात करें यानी पॉजिटिव रीइंफोर्स के बारे में, तो ऐसा मोहरिक जिसके ज़ेरे असर कोई भी ग़िज़ा, दौलत या फिर इनाम हासिल करने के लिए काम करे, तो वो मुस्बित मोहरिक का रद्द अमल कहलाता है। यानी इस मुस्बित कमक के अंदर, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा तरीक़ा अपनाते हैं
जिससे क्या है बच्चे के अंदर खुद ब खुद रद्द अमल जाहिर हो जाता है। यानी यहाँ पर हम बच्चे को क्या करते उसकी तरफ से, बच्चे की तरफ से रद्द अमल जाहिर होने के लिए उसको हम बार बार क्या है यहाँ पर इनाम देते रहते हैं, ठीक है ना। अब कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है समझिए, तो हम लोग क्या करते हैं उसको बोलते कि अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो हम आपको चॉकलेट देंगे या फिर हम आपको ट्रॉफी देंगे या फिर हम आपको मेडल देंगे बोलकर। तो ये जो हम उसके अंदर जो लालच डालते हैं बच्चे के अंदर, वो लालच की वजह से बच्चे में क्या होता है, अपनी तरफ से खुद ब खुद चीजों को सीखने की तरफ बच्चा राग़िब होता है। यानी बार बार वो बच्चा खुद रद्द अमल जाहिर करता है, ठीक है ना। यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है बच्चे की तरफ, क्योंकि अगर बच्चे की तरफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो हम लोग क्या करते हैं उसको ट्रॉफी देते या फिर चॉकलेट देते या फिर कुछ भी प्राइज देते। तो इस चीज को हासिल करने के लिए बच्चा क्या है अपनी तरफ से रद्द अमल को जाहिर करता है। तो यहाँ पर क्या है कंटिन्यू, मतलब यहाँ पर एक प्राइज या फिर इनाम की हम लोग लालच दिलाकर बच्चों के अंदर क्या है रद्द अमल को जाहिर करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहेंगे, यानी मुस्बित कमक कहेंगे। अब जो कमक की यानी रेनफोर्समेंट की दूसरी किस्म है वो है नेगेटिव रेनफोर्समेंट यानी मनफी कमक। इसमें देखिए यहाँ पर मनफी कमक नापसंदीदा मुहरिकात होती है जिनको तालिबे इल्म फौरन नजरअंदाज करता है और मुहरिका की मुताबिकत में रद्द अमल से गुरेज करता है। अब देखिए हम लोग पहले अमल में जो मुस्बित अमल था वहां पर हम बच्चे को गिफ्ट दे दिए, इनाम दे दिए, तो बच्चा क्या करता इनाम हासिल होने के बाद पढ़ना बंद कर डालता, क्योंकि अब उसको इनाम मिल गया, उसको अब पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। पहले उसमें बच्चा क्या कर रहा था इनाम हासिल करने के लिए पढ़ रहा था, इनाम हासिल करने के लिए रद्द अमल जाहिर कर रहा था। अब दूसरे उसमें क्या करता बच्चा, अब मेरे को इनाम मिल गया, अब मेरे को पढ़ने की क्या जरूरत है बोलकर यहाँ पर बच्चा पढ़ाई को रोक डालता। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते फिर से हम उसको जो इनाम दिए थे मुस्बित कमक में उस इनाम को हम छीन लेते हम और बच्चे से कहते हैं कि जब तक आप फिर से पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, फिर से दिलचस्पी नहीं बताएंगे, फिर से आप रद्द अमल जाहिर नहीं करेंगे, तब तक आपको ये इनाम नहीं दिया जाएगा बोलकर कुछ वक्त के लिए हम लोग क्या करते उस इनाम को छीन लेते हैं। फिर जब बच्चा रद्द अमल जाहिर करता है तो फिर से हम इनाम को देते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका मनफी कमक कहलाता है। पहले में हम अपनी खुशी से इनाम देते हैं बच्चे को, वहां पर बच्चे को इनाम की लालच आ जाती है। दूसरे उसमें क्या करते हम बच्चे से इनाम को खींच लेते, जिससे क्या है बच्चे के अंदर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना। बच्चा रद्द अमल जाहिर करने के लिए इनकार करता है, खुशी से वो रद्द अमल जाहिर नहीं करता क्योंकि हम उसका इनाम खींच लेना इसीलिए। लेकिन बाद में से फिर बच्चा क्या करता वो इनाम हासिल करने के लिए फिर रद्द अमल को जाहिर करता है, फिर कुछ देर के बाद हम उसको फिर से उसका इनाम दे डालते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कमक की दोनों किस्में, कमक भी समझ में आया होगा, कमक की दोनों किस्में यानी मुस्बित कमक भी समझ में आया होगा और मनफी कमक भी समझ में आया होगा। अगर देखिए थोड़ी सी मेरी आवाज़ ख़राब हो गई यानी थोड़ी सी सर्दी हो गई, अगर आपको आवाज़ सही नहीं आ रही हो तो कमेंट करें, ठीक है ना। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश करूँगी। उसके बाद देखिए अमली मशरूतियत का जो दूसरा तरीका स्किनर ने पेश किया है वो है पनिशर यानी पनिशमेंट, जिसको हम उर्दू में तादीबी या फिर सज़ा कमक कहेंगे। अगर इसके ताल्लुक से हम लोग बात करें तो तादीबी मुहरिक दरअसल नफरत का कमक होता है। इसका रद्दे अमल मुहरिक के अमल को दबा देता है। इसका मतलब साफ यही हुआ कि यहाँ पर क्या है हम बच्चे को गलती करने पर पनिशमेंट देते हैं, उसको हम सजा देते हैं। ये सजा क्या है बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बच्चे के ऊपर मनफी असरात के बजाय मुस्बित असरात के बजाय मनफी असरात मुरत्तिब करते हैं। बच्चा हमसे जुड़ने के बजाय बहुत दूर चला जाता है। इसीलिए क्या है ये रेनफोर्समेंट के मुकाबले में पनिशमेंट कभी भी काम नहीं करता, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है बच्चे में इस सजा देने से हमारे ताल्लुक से नफरत आ जाती है उसके अंदर, ठीक है ना। तो वो बच्चा जो मोटिवेट होने की जो चीज़ें होती है या फिर जिन चीज़ों से हम बच्चे की हौसला अफजाई कर सकते हैं वो चीज़ों से भी बच्चा अपना रद्द अमल जाहिर नहीं करता, यानी दिलचस्पी नहीं बताता अगर हम उसको सजा दिए तो, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी देखिए दो चीज़ें हैं, जैसा कि कमक के अंदर एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट आया था,
यानी मुस्बित क्रमांक आया था और फिर मंफी क्रमांक आया था। सेम इसके अंदर भी एक क्या है, मंफी क्रमांक है, सॉरी मंफी तादीबी यानी मंफी सजा क्रमांक है, और दूसरा क्या है, मुस्बित तादीबी क्रमांक है। तो इन दोनों को भी क्या है हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग मुस्बित तादीबी क्रमांक यानी पॉजिटिव पनिशमेंट के ताल्लुक से बात करें तो यहाँ पर क्या है, गलती करने पर साथ ही कुछ वक्त के लिए सजा दी जाती है। यानी जैसे सपोज समझिए मिसाल के तौर पर कोई बच्चा किसी स्टूडेंट की कॉपी फाड़ दिया, ठीक है ना, या फिर कोई बच्चा किसी की पेंसिल ले लिया, पेन ले लिया, चोरी कर दिया कुछ भी, तो टीचर क्या करते बच्चे को, साथ ही टीचर को मालूम होते ही बच्चे को क्या करते, जोर से एक कल्ले पर उसको एक जोर से एक चांटा दे डालते, जोर से खींच कर मारते उसको, यानी तभी एक जब को तभी साथ ही टीचर उसको सजा दे रही उसको, ठीक है ना। गलती भी बच्चा जब ही कर रहा और सजा भी क्या है बच्चे को तभी मिल जा रही, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव पनिशमेंट हो गया। अब इसके मुकाबले में जो मनफी तादीबी क्रमांक होता है यानी नेगेटिव पनिशमेंट होता है, यहाँ पर क्या है, गलती करने पर तवील अरसे तक सजा दी जाती है, ठीक है ना। अब इसकी मिसाल अगर मैं ले लूं तो अब सपोज समझिए कोई बच्चा है, किसी को पहले टीचर अच्छा पढ़ने पर क्या है कुछ भी एक ट्रॉफी दे दिए या फिर कुछ भी एक प्राइज दिए उसको, उसके बाद अगर बच्चा किसी को मारता है या फिर किसी की चोरी करता है कोई चीज, तो वो टीचर क्या करते, उसको जो प्राइज देते, उसको जो गिफ्ट देती टीचर अपनी जानिब से, वो प्राइज को, वो गिफ्ट को क्या करते, 1 या 2-3 महीनों के लिए अपने पास खींच लेते, उसको छीन लेते उसको, ठीक है ना। यानी यहाँ पर ऐसी सजा दी जाती है जो तवील होती है, जो साथ ही नहीं दी जाती कम वक्त के लिए, बल्कि एक तवील मुद्दत के लिए दी जाती है, चाहे फिर वो 1 महीना हो या फिर 2 महीने हो या फिर 3 महीने हो, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है आपका मनफी तादीबी क्रमांक कहलाता है। उम्मीद है कि आपको ये दो भी समझ में आ गए होंगे। यानी मुस्बित में क्या है, साथ ही सजा दी जाती है, वहां पर साथ ही गलती होती है, लंबी सजा नहीं दी जाती, तवील मुद्दत तक इंतजार करना नहीं पड़ता, बच्चे को सजा भुगतनी नहीं पड़ती, 5 मिनट 1-2 मिनट के अंदर सजा मिल जाती है उसको, फिर किधर का उधर साफ हो जाता, मैटर क्लोज हो जाता। लेकिन मनफी में क्या है, तवील सजा दी जाती, 2-3 महीनों तक बच्चा उस सजा को भुगतने लगता है। अब उसके पास अच्छा आया हुआ प्राइज टीचर 2-3 महीने तक वापस लेकर अपने पास रख लिए, तो ये क्या हो गई, तवील सजा ही हो गई ना। तो उम्मीद है कि आपको ये दो भी समझ में आ गए होंगे। स्किनर ने देखिए अपने तजुर्बे में जो क्रमांक और सजा को जो बताया है 2 तरीके, उन 2 तरीकों को छोड़कर क्या है और मजीद 2 तरीके बताए हैं, यानी शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, जिसमें सबसे पहला है आपका मुसलसल या तसलसल क्रमांक, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट कहेंगे। उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है जुज़वी या अधूरी क्रमांक, जिसको हम इंग्लिश में पार्शियल रीइंफोर्समेंट कहेंगे। तो आइए इन दोनों शेड्यूल्स को भी क्या है हम एक एक कर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर जो पहला शेड्यूल है आपका मुसलसल या तसलसल क्रमांक, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट कहते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो तुलबा को यहाँ पर बार बार लगातार इनामात देकर इनमें मुहरिका पैदा करना मुसलसल क्रमांक कहलाता है, लेकिन इस तरीके को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखिए मुसलसल क्रमांक के अंदर एक टीचर क्या करते हैं, यहाँ पर बच्चे को लगातार कंटिन्यू इनामात देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, एक दिन भी मिस नहीं करते, लगातार रोज कुछ ना कुछ इनाम देती है टीचर, ताकि बच्चा क्या है रोज स्कूल आ सके, रोज अच्छा पढ़ सके, रोज किसी चीज को हासिल कर सके, कुछ नई चीज वो सीख सके बोलकर टीचर यहाँ पर हर रोज उसको कुछ ना कुछ इनाम देती है, जिससे क्या है ये अच्छा है, लेकिन कंटिन्यू देना अच्छा नहीं है। ये तरीका क्या है, स्टार्टिंग में अच्छा होता है, जब बच्चा कोई स्कूल नहीं आता है स्टार्टिंग में, तो उसको स्कूल को राग़िब करवाने के लिए, स्कूल बुलवाने के लिए हम स्टार्टिंग में क्या है इस तरीके को हम अपना सकते हैं। लेकिन हर रोज पूरा 1 साल यही तरीका हम रोज स्टार्टिंग से लेके पूरा एंडिंग तक बच्चे को हम इनामात देते जा रहे, प्राइजेस देते जा रहे, तो ये तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे क्या है बच्चे में पढ़ने की दिलचस्पी कम हो जाती है, इनाम हासिल करने की दिलचस्पी ज्यादा हो जाती है। बच्चा क्या है लालची हो जाता है, वो समझता है कि अगर मैं रोज स्कूल जाऊंगा
तो पढ़ना तो दूर की बात है, पढ़ना तो छोड़ दीजिए, खाली मैं स्कूल भी चले गया तो टीचर मुझे प्राइज दे डालती है या फिर टीचर मुझे गिफ्ट देती है। वो गिफ्ट हासिल करने के लिए बच्चा स्कूल आता है, ठीक है ना। असल जो मकसद होता है स्कूल आने का, वो बच्चा वो मकसद भूल जाता है और गिफ्ट को हासिल करने की, इनाम को हासिल करने की उसके अंदर लालच आ जाती है। तो इसलिए क्या है, ये तसलसल का कमक यानी कंटिन्यूअस का रीइंफोर्समेंट अच्छा तरीका नहीं है। ये स्टार्टिंग में अच्छा है लेकिन हमेशा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है जुज़वी या अधूरी कमक, जिसको हम पार्शियल रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इसके ताल्लुक से अगर हम बात करें तो तुलबा को कभी कभार इनामात देकर इनमें मुहरिका पैदा करना जुज़वी या अधूरी कमक कहलाता है और ये अच्छा तरीका है। पहले कमक में क्या करें, हम कंटिन्यू क्या कर रहे थे, वहां पर इनाम दे रहे थे, कंटिन्यू हम गिफ्ट दे रहे थे उनको। लेकिन इसमें पार्शियल रीइंफोर्समेंट में यानी जुज़वी और अधूरी कमक में हम क्या करते हैं, कंटिन्यू इनामात नहीं देते। हम 2 दिन छोड़कर, 1 दिन छोड़कर फिर दूसरे दिन इनाम देते हैं, या फिर 2 या 3 दिन छोड़कर हम चौथे दिन इनाम देते हैं, ठीक है ना। इससे बच्चे में क्या है, बच्चा पढ़ने भी लगता है, स्कूल भी आता है, क्योंकि बच्चे को यहाँ पर पता नहीं होता कि किस दिन इनाम दिया जाएगा उसको, लेकिन इतना तो पता होता है कि उसको इनाम मिलेगा, चाहे वो 2 दिन हो, 2 दिन बाद हो या फिर 3 दिन बाद हो। तो ये तरीका क्या है, पहले वाला जो आपका तसलसल और मुसलसल वाला कमक है उसके बमुकाबिले में बेटर है, अच्छा है ये तरीका, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी देखिए, इसके भी अंदर एक कुछ तरीके पाए जाते हैं, इसके भी अंदर कुछ पार्ट्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा कि जुज़वी कमक यानी पार्शियल रीइंफोर्स के अंदर 2 चीजें होती है, एक है इंटरवल और दूसरा है आपका रेशियो, ठीक है। फिर इंटरवल के अंदर भी 2 चीजें पाई जाती है, एक है फिक्स्ड और दूसरा है आपका वेरिएबल। फिर उसी तरह से रेशियो के अंदर भी फिक्स्ड भी पाया जाता है और वेरिएबल भी पाया जाता है। अब मैं ऐसा बोली तो आपको समझ में नहीं आता, परेशान मत हो, आगे मैं इसको अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आइए इसको भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पार्शियल को हम लोग उर्दू में जुज़वी कमक कहेंगे, ठीक है ना। अब इसके अंदर 2 तरीके होते हैं, एक इंटरवल जिसको हम उर्दू में दरमियानी वक्फा कहेंगे। हमारा स्कूल में इंटरवल होता ना, ठीक है ना, वक्फा दिया जाता ना हम लोग को 10-15 मिनट, वो इंटरवल समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा होता है वो है रेशियो। रेशियो को हम उर्दू में तनासुब या निस्बत कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इन इंटरवल और रेशियो के अंदर भी 2 चीजें पाई जाती है, एक होता है आपका फिक्स्ड और दूसरा होता है आपका वेरिएबल। ये इंटरवल के अंदर भी पाए जाते हैं और रेशियो के अंदर भी पाए जाते हैं। फिक्स्ड को हम क्या कहेंगे, तयशुदा कहेंगे, और जो वेरिएबल होता है उसको हम मुतगय्यर कहेंगे या फिर गैर मुस्तकिल कहेंगे। तो आइए इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो पार्शियल के अंदर सबसे पहला जो इंटरवल है यानी दरमियानी वक्फा है, उसके अंदर जो तयशुदा पाया जाता है यानी फिक्स्ड इंटरवल होता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ बच्चे में मुहरिका पैदा करने वाली चीजें और इनामात तयशुदा होते हैं जिसमें तब्दीली नहीं की जा सकती, यानी फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये देखिए, आपको ये जो स्क्रीन पर आपको ये 10 क्या है बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये समझ लीजिए कि एक स्कूल में साल में 10 हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट रखते हैं। ये जो डब्बे हैं 10, ये टेस्ट समझ लीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इनाम को फिक्स कर डालते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा फर्स्ट आया तो पहले इनाम में भी उसको हम क्या करेंगे, गिफ्ट देंगे, इनाम देंगे, दूसरे टेस्ट में भी हम उसको इनाम देंगे, तीसरे में भी हम उसको इनाम देंगे, चौथे में भी हम उसको इनाम देंगे, पूरा 10 इनामा हम क्या करेंगे, 10 टेस्टों में हम उसको दे देंगे। ये फिक्स कर दिए हम, इसके अंदर कुछ भी तब्दीली हम इसके अंदर नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर क्या है, बच्चे में मुहरिका लाने के लिए, बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, उसकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स लाने के लिए हम इंटरवल में क्या करते हैं, इंटरवल के अंदर तयशुदा में हम इनामात को फिक्स कर डालते हैं हम, ठीक है ना, बिल्कुल भी हम उसके अंदर तब्दीली नहीं करते। तो उम्मीद है कि आपको ये तयशुदा यानी इंटरवल के अंदर जो तयशुदा होता है यानी फिक्स्ड इंटरवल है वो समझ में आ गया होगा।
अब इसके बाद इंटरवल का यानी दरमियानी वक्फे का जो दूसरा हिस्सा है, जिसको हम मुतगय्यर या फिर गैर मुस्तकिल कहेंगे और इंग्लिश में हम इसको वेरिएबल इंटरवल कहेंगे। अगर हम इसके ताल्लुक से बात करें तो यहाँ बच्चे में मुहरिका पैदा करने वाली चीज़ें और इनामात मुतगय्यर और गैर मुस्तकिल होती हैं, जिसमें तब्दीली की जा सकती है। यानी यहाँ पर हम क्या करते, इनामात को हम फिक्स नहीं करते, बल्कि हम लोग क्या करते, पहले टेस्ट में हम इनाम देते, दूसरे टेस्ट में हम इनाम नहीं देते। यानी हम 10 टेस्ट रख रहे साल में, तो पहले टेस्ट में जो बच्चा फर्स्ट आता है हम उसको इनाम दे रहे, फिर दूसरे में हम नहीं दे रहे, फिर तीसरे में हम दे रहे, फिर चौथे में नहीं दे रहे, पांचवें में दे रहे, छठवें में नहीं दे रहे, सातवें में दे रहे, आठवें में नहीं दे रहे, 9 में दे रहे, हम 10वें में नहीं दे रहे। तो ये क्या कहलाता है, आपका मुतगय्यर कहलाता है। यानी यहाँ पर हम इनामात को चेंज कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पर, ठीक है। पहले वाला जो क्या था, वहाँ पर तयशुदा में चेंज नहीं करते थे, वहाँ पर 10 टेस्टों में भी 10 इनामात दे रहे थे। लेकिन मुतगय्यर में क्या कर रहे हैं, हम एक में दे रहे, एक में नहीं दे रहे, एक में दे रहे, एक में नहीं दे रहे। तो ये था आपका दरमियानी वक्फा यानी इंटरवल के 2 हिस्से, एक था आपका तयशुदा और दूसरा था आपका मुतगय्यर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 2 भी समझ में आ गए होंगे। अब बचा आपका रेशियो, तो रेशियो को भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि रेशियो है क्या। अब ये जो रेशियो होता है, यानी जो तनासुब होता है, यहाँ पर हम बच्चे की दिलचस्पी को देखकर हम इनामात को फिक्स करते हैं, वो आपका रेशियो कहलाता है। तो रेशियो के अंदर भी क्या है, फिक्स्ड रेशियो 1 है, वेरिएबल रेशियो 1 है, यानी तयशुदा तनासुब 1 है, और क्या है आपका मुतगय्यर तनासुब 1 होता है। अगर तयशुदा तनासुब यानी फिक्स्ड रेशियो के बारे में हम बात करें तो यहाँ बच्चे में मुहरिका पैदा करने वाली चीज़ें और इनामात बच्चे किस काम को कितना अंजाम देते हैं उसकी बुनियाद पर तयशुदा होता है। यानी ये जो 10 डब्बे दिख रहे हैं आपको, इन्हीं डब्बों से मैं आपको मिसाल देकर समझाने की कोशिश करूंगी, अच्छे से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक टीचर क्या करता है, पहले से बच्चों को बता देता है कि अगर आप 10 टेस्टों में से किसी भी 2 टेस्टों में पास हो गए, आप मतलब अच्छे नंबरात लेकर आए, तो आपको क्या है, इनाम दिया जाएगा बोल के टीचर क्या करते हैं, यहाँ पर फिक्स कर डालते हैं इनाम को, ठीक है ना। टीचर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो ये टेस्टों में फर्स्ट आना बोल के यहाँ पे शर्त रख रहे, ठीक है। तो बच्चा जो पहला वाला बच्चा है, ए वाला बच्चा, यहाँ पर ये फर्स्ट टेस्ट में पास हो गया, सेकंड में नहीं आया, ये थर्ड में भी नहीं आया, फोर्थ में आया। फिर तो टीचर क्या करती है, अब यहाँ पर पहले टेस्ट में आया, फिर फोर्थ टेस्ट में भी आया बोलकर बच्चे को इनाम दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा तरीका जहाँ पर टीचर क्या है, बच्चे की सलाहियत के हिसाब से बच्चा कितना पढ़ने के लिए दिलचस्पी बताता है, उस हिसाब से यहाँ पर इनाम को फिक्स करता है, यानी यहाँ पे शर्त रखता है टीचर, वही क्या कहलाता है, आपका फिक्स्ड रेशियो कहलाता है, यानी तयशुदा तनासुब कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए, जो मुतगय्यर तनासुब होता है, यहाँ पर बच्चा क्या है, मुहरिका पैदा करने वाली चीज़ें और इनामात को तवील अरसे के लिए रख दिया जाता है, जिसको हासिल करने के लिए तलबा बार बार कोशिश करते हैं, और यही तरीका सबसे बेहतर होता है। पहले वाले में टीचर क्या कर रहे थे, वहाँ पर तयशुदा तनासुब में दोनों में फर्स्ट है तो इनाम देते बोलकर बोले, ठीक है ना, शर्त रखे थे 2 टेस्टों में पहले आने की। लेकिन इसके अंदर टीचर क्या करते, यहाँ पर बच्चे को बोलते ही नहीं कि आप 2 में फर्स्ट है तो आपको प्राइज दिया जाएगा, 1 में फर्स्ट है तो आपको प्राइज दिया जाएगा, 3 में फर्स्ट है तो आपको प्राइज दिया जाएगा बोलकर टीचर कुछ भी नहीं बोलते यहाँ पर बच्चों को, ठीक है ना। बिना बोले ही टीचर बच्चे को ये कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को हासिल करना चाह रहे हो तो आपको बड़ा मकसद हासिल करने के लिए कुछ स्टेजेस पार करके आना पड़ेगा, तब आपको ये सबसे बड़ा प्राइज दिया जाएगा बोलकर टीचर बच्चे को बता डालते, ठीक है ना। जैसा कि मिसाल के तौर पर अब आप लोग टीचर बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। टीचर बनना क्या है, पहले से आप लोग का मकसद था, एम था आपका ये। तो इस मकसद के लिए आने के लिए आप लोग क्या करें, स्कूल से आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आते गए आप लोग, ठीक है ना। अभी आप लोग नौकरी हासिल नहीं करे, जॉब हासिल नहीं करे, लेकिन ये जॉब क्या है, आपका एक गिफ्ट है, ये एक इनाम है। ये इनाम को हासिल करने के लिए आप छोटे छोटे स्टेप्स पार करते हुए आ रहे, ठीक है ना। वो स्टेप्स में क्या है, आप लोग गिर भी जा सकते,
फिर क्या करते हैं आप लोग, नहीं उठना तो उठना है, वो जॉब हासिल करना ही है बोलकर फिर आप लोग कोशिश करके फिर आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे आपका एम रख दिए हम लोग यहाँ पर। अब जो टेट बार बार लिख रहे, बार बार लोग क्या करते हैं इसके अंदर टेट में फेल हो जाते रहते। अब आप एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए तो आप लोग पूरा लिखना छोड़ डालते क्या टेट को? ऐसा नहीं है ना, बार बार आप लोग लिखते ही रहते, क्योंकि आपको जॉब हासिल करना है, टेट में पास होना है। तो बड़ा मकसद हासिल करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप जो तरीका अपनाकर अपना इनाम हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हो, वही आपका क्या कहलाता है, मुतगय्यर तनासुब कहलाता है, ठीक है ना। और ये तनासुब क्या है, ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका, ठीक है। आपका जो इंटरवल में जो तयशुदा तरीका होता है उसके मुकाबले में, और वहाँ का इंटरवल का जो वेरिएबल तरीका है उसके मुकाबले में, और फिक्स्ड रेशो के मुकाबले में, ये चारों के मुकाबले में अगर हम लोग देखें तो सबसे बेटर तरीका क्या है, यहाँ पर वेरिएबल रेशियो होता है, यानी मुतगय्यर तनासुब होता है। क्योंकि यहाँ पर बच्चे को हम लोग क्या है, रोज भी गिफ्ट नहीं देते, 1 या 2 दिन छोड़कर भी हम उसको गिफ्ट नहीं देते, ठीक है ना। हम बच्चे को यहाँ पर शर्त भी नहीं रखते, बल्कि हम बच्चे को क्या करते, अपनी खुदी से कोशिश करने का हम मौका फराहम करते हैं, ठीक है ना। जो कि ये सबसे बेहतर और बेस्ट तरीका है, ठीक है, जिसको आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जगह हम इस तरीके को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी बेहतरीन मिसाल आपका टेट में बार बार फेल होना और फिर टेट के लिए आपका प्रिपेयर होना और जॉब हासिल करने का आपका मकसद होना, ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। यहाँ पर यही बताया जाता है इस तरीके में कि बार बार गिरकर फिर उठना, फिर आपका रद्द अमल जाहिर करना ही क्या कहलाता है, आपका मुतगय्यर तनासुब यानी वेरिएबल रेशियो कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अगर इसके अंदर कुछ भी कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, तो वो जो टेलीग्राम ग्रुप है जो मैंने बनाया है, वहाँ पर आप लोग डायरेक्ट मैसेज करिए, मैं वहाँ से फिर से क्या है आप लोग को एक रिकॉर्डिंग के जरिए फिर से वहाँ पर क्लास लेने की इसके बारे में कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप लोग इसी वीडियो को अच्छे से गौर से समझते हुए देखेंगे तो आपको ये एक ही वीडियो में समझ में आ जाता, ठीक है ना। स्टोरी तो आपको समझ में आ ही गई होंगी आपको वहाँ पर। फिर इस तजुर्बे को बताने के लिए B.F. स्किनर ने क्या है, रेनफोर्समेंट को बताया है आपको, यानी कमक को उन्होंने बताया, फिर उसी के साथ साथ पनिशर को बताया उन्होंने। कमक में 2 तरीके बताए उन्होंने, मुस्बित कमक और मनफी कमक। उसी तरह से पनिशर के अंदर भी क्या है, एक मुस्बित सज़ा थी, वहाँ पर भी मनफी सज़ा थी, ठीक है ना। फिर उसी के साथ साथ फिर और मज़ीद तरीक़ों को उन्होंने बताया, एक है आपका मुसलसिल और तसलसल कमक, और दूसरा था आपका जुज़वी और अधूरी कमक। फिर इसके अंदर भी उन्होंने और तरीक़े बताए, मुस्बित जो पार्शियल कमक है यानी जो जुज़वी कमक है, उसके अंदर उन्होंने क्या किया आपका इंटरवल कमक को बताया, यानी इंटरवल को बताया, और रेशियो को बताया, यानी दरमियानी वक्फ और तनासुब को निस्बत को बताया उन्होंने। फिर इसके अंदर भी फिक्स्ड को बताया और वेरिएबल को बताया। ये जो स्क्रीन पर आपको यहाँ पर ये पार्शियल के जो ये 4 चीज़ें नज़र आ रही है आपको, इंटरवल के अंदर फिक्स और वेरिएबल, और फिर रेशियो के अंदर फिक्स और वेरिएबल, तो इनके अंदर सबसे बेस्ट तरीका रेशियो का वेरिएबल तरीका बहुत क्या है, काम में आने वाला है, और बेस्ट एग्जाम्पल है इसी का ये, और बेस्ट मेथड है, और बेस्ट टीचिंग मेथड है ये, ठीक है, बेस्ट तरीका तदरीस है ये। अगर हम 4 में से अगर हम किसी को नंबर 1 पे रखेंगे तो वो है आपका रेशियो का मुतगय्यर या फिर गैर मुस्तकिल तनासुब, बेस्ट एग्जाम्पल है और बेस्ट तरीका ही है आपका ये, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए, इस तजुर्बे को हम स्कूल में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, यानी स्कूल में हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको कुछ चंद पॉइंट्स बता रही हूँ, उसके ज़रिए आप लोग इस तजुर्बे को आप समझ सकते हो। तो पहले क्या है, हम जब भी हम बच्चे को कोई चीज़ पढ़ा रहे हो तो एक आसान तरीके में हम उसको लेकर जाना, ठीक है ना। कौन सी भी चीज़ को हम लोग क्या करना, आसान तरीके में एक प्लान बना लेना, उसके बाद उस प्लान के हिसाब से हम बच्चों के फहम के हिसाब से उसको तरतीब देना, यानी उसको हम लोग पढ़ाना। उसके बाद जब हम किसी भी बच्चे को हम कुछ भी पढ़ाते हैं
तो उससे हम लोग क्या करना है, जब क्या करना, हम बच्चे को सवालात करना, ठीक है ना, जब हम बच्चे से जवाबात तलब करने की हम लोग कोशिश करना। उससे क्या है, बच्चे के अंदर किसी भी चीज को सीखने का जज्बा पैदा होता है, बच्चा रद्द अमल जाहिर करता है। हाँ, बच्चा क्या है, हमेशा याद रखता है उसको कि टीचर ये सबक लेसन होते ही सवालात हमसे पूछते हैं तो हम लोग जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे बोलकर बच्चा क्या है, अपनी तरफ से रेडी रहता। तो तब जब हम क्या करना, बच्चे को सवालात पूछते रहना है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या है, बच्चों के दिमाग के हिसाब से हम बच्चों को इक्तिसाब देना, ठीक है ना। कोई कुन जहन के रहते, कोई शार्प रहते, कोई क्या है डल रहते, तो उन लोगों के हिसाब से हम लोग क्या करना है, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करना। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक सेल्फ लर्निंग का तरीका है, यानी उस्ताद के बगैर भी बच्चा क्या है, चीजों को सीख लेता है, ठीक है ना। जिस तरह से चूहा क्या है, बगैर ग़िज़ा को देखे हुए अपना रद्द अमल जाहिर करा, तो उसी तरह से यहाँ पर बच्चे क्या है, किसी भी चीज को सीखने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। ज्यादा यहाँ पर टीचर्स का रोल नहीं होता है, बच्चा दरमियान में होता है। ये क्या है, सेल्फ लर्निंग होती है, बच्चे अपनी तरफ से सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। खाली बच्चे को टीचर क्या करते हैं, इनाम देते बोलकर टीचर बच्चे को बोलकर हट जाती, ठीक है ना, हट जाते टीचर्स वहां से। बाकी का पूरा काम कौन करना, यहाँ पर बच्चे करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सेल्फ लर्निंग कहेंगे। यहाँ पर क्या है, बच्चों को किसी भी चीज को हम सिखाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट कर सिखाना चाहिए बच्चों को, ठीक है ना। जिस तरह से हम जॉब हासिल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम क्या है, हम लोग की स्कूल से हम लोग कॉलेज में आते, कॉलेज से हम फिर यूनिवर्सिटी में आते, या फिर हम कुछ भी कोर्स करते, फिर तब जाके हम लोग लास्ट में टेट लिखते, फिर कोचिंग लेते, उसके बाद डीएससी पढ़ता, डीएससी होने के बाद फिर हम लोग को जॉब मिलती। तो हम क्या है, हमारी लर्निंग को हम एक हिस्सों में बांटते हुए आए हम लोग। तो उसी तरह से बच्चों को भी क्या है, पढ़ाने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में बांटना जरूरी है, ताकि बच्चे उसको सीखने में के लिए दिलचस्पी बताएं और जल्द से जल्द सीख सके, ठीक है। उसके साथ साथ बच्चों को क्या है, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक सीखने का उन लोग को मौका देना, ठीक है ना। हम अपनी तरफ से किसी भी चीज को जबरदस्ती नहीं थोपना, बल्कि बच्चों के मुताबिक चीजों को सीखने का उनको मौका देना। यहाँ पर क्या है, एक यूनिट दूसरे यूनिट से ताल्लुक रखता है, ठीक है ना। अब आप टीचर की जॉब हासिल कर रहे, तो प्राइमरी स्कूल में पास होना आपको जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी में पास हो गए आप तो हाई स्कूल में जाओगे। अगर आप हाई स्कूल में पास होगे तो आप इंटर में आओगे, अगर आप इंटर में पास होगे तो आप डीएड करोगे, डीएड पास होंगे तो आप टेट लिखोगे, टेट पास होगे तो आप डीएससी लिखोगे, अगर डीएससी पास होगे तो आपको जॉब आएगी, ठीक है। तो हर चीज क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या है, बच्चों को जब हम किसी चीज को सिखाते हैं तो वो चीजें क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह का हम लोग उनको तालीम देना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, इस तरीके को हम लर्निंग बाय डूइंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा पहले सीखता है फिर वो काम को करता है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिए, जो बच्चा जिस चीज को सीखता है, वो सीखने वाली चीज और बच्चे के दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि बच्चा को ज्यादा उसको सीखने में रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। तो यहाँ पर बच्चा और वो सीखने वाले मवाद के दरमियान एक मजबूत रिश्ता हो जाता है। जिस तरह से चूहा ग़िज़ा को हासिल करने के लिए रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहा था, तो चूहे के दरमियान और वो ग़िज़ा के दरमियान वहाँ पर जो ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई थी वहाँ पर, यानी अमली मशरूतियत का रिश्ता जो मजबूत हो गया था, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, बच्चे का रिश्ता और वो सीखने वाली चीज का दरमियान रिश्ता मजबूत हो जाता है। जैसा कि पहले अगर आप लोग को सीडीपी पसंद नहीं थी, या फिर सीडीपी आपको समझ में नहीं आती थी, या फिर सीडीपी आपको बहुत हार्ड नजर आती थी, लेकिन जब से आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हो, अगर आप लोग को वीडियोस मेरे अच्छे लग रहे, आपको आसानी से समझ में आ रहा, तो आपका रिश्ता और ये सीडीपी के दरमियान का रिश्ता मजबूत हो जाता। ये मजबूत वाला रिश्ता ही क्या कहलाता है, आपका अमली मशरूतियत कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। और मजीद कुछ यहाँ पर पॉइंट्स है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर फुर्सत के औकात ही बच्चों को सिखाना चाहिए, उनकी दिलचस्पी के मुताबिक सिखाना चाहिए, और बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ पर
ले सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को 1 से 2 मरतबा देखें, तब भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो क्या है, टेलीग्राम के ग्रुप पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहां पर मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं उसका जवाब वहां पर देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आज इस वीडियो पर आप लोग 1000 दिलवा ही दीजिए, ठीक है ना, ताकि मेरे 1000 कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प इम्पोर्टेंट थ्योरी के साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये स्किनर का देखिए, बहुत स्किनर का मैटर आपको कहीं पर भी एक जगह नहीं मिलता, ठीक है ना। मैं खुद इस मैटर को 10-12 जगह से सर्च कर एक जगह इसको जमा करी हूँ, ठीक है ना। बहुत काफी वक्त मेरा इसमें जाया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट भी वीडियो थी, तो आप लोग इसको बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक एंड तक जरूर देखिए। अरे हाँ, देखिए सबसे मेन बात तो मैं बताना ही भूल गई आपको। ये जितना भी प्रोसेस है ना, मतलब ये जितने भी किस्म के कमक आए आपके सामने, यानी जितने भी किस्म के रेनफोर्समेंट थी, पनिशमेंट थी, उसके जो जो तरीके थे, ये तमाम चीज़ों के लिए मतलब इस तजुर्बे में हम जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं बच्चे में मुहरिका पैदा करने के लिए, और बच्चा खुद अपनी तरफ से सीखे, दिलचस्पी बताए, इसके लिए हम जो जो चीज़ें अपनाते हैं, जो जो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, वो तमाम चीज़ों को मिलाकर ही हम क्या कहेंगे, प्रोग्राम लर्निंग कहेंगे। देखिए इसको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो स्किनर का जो तजुर्बा है, ये क्या है, प्रोग्राम लर्निंग के ऊपर ही बेस है। देखिए, ठीक है ना, बहुत मेन पॉइंट है ये, ठीक है ना, ये बहुत मेन है। देखिए, और इनके इस तजुर्बे को हम लोग आर टाइप कहेंगे। आर टाइप हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्स पहले आता है, पहले यहाँ पर रद्द अमल हम लोग पहले करते हैं, स्टिमुलस बाद में आता है। यानी जब हम पहले हम यहाँ पर कोशिश करते हैं, उसके बाद इनाम हम लोग को बाद में मिलता है, ठीक है। इसलिए हम इसको आर टाइप कहेंगे, आर फॉर रिस्पॉन्स, ठीक है। थॉरनडाइक का क्या था, वो एस आर टाइप था, यानी पहले वहां पर स्टिमुलस आता था, उसके बाद रिस्पॉन्स आता था, इसलिए हम उसको एस आर कहेंगे, और स्किनर के तजुर्बे को हम आर टाइप कहेंगे। और ये पूरी थ्योरी को मिलाकर, मतलब जो भी तरीका है ये यहाँ पर जिस तरीके को हम अपनाते हैं, इसको हम तमाम चीज़ों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, प्रोग्राम लर्निंग कहेंगे। तो ये बहुत मेन था। देखिए, और एक बात कहना चाहूँगी, आपको जितनी भी मेरी वीडियोस देखनी हो, तो अगर आप लोग सनशाइन फ्यूचर डाल देंगे, आप लोग सर्च बटन पर जाकर वहाँ पर सर्च करेंगे सनशाइन फ्यूचर बोलकर, तो सारी की वीडियोस आपको यहाँ पर आ जाएंगी। या फिर आप लोग सनशाइन फ्यूचर CDP पेपर 1 या फिर पेपर 2 भी डालेंगे आप लोग, तब भी आप लोग के सामने पूरे वीडियोस आ जाएंगे। तो चलिए रखती हूँ मैं अब। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।